तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना उसको मैप मिलता है उसी एरिया का जिस एरिया में वुल्फ रहता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का याद है ना काउंटडाउन लगा हुआ था एवोल्यूशन वाली एबिलिटी पे, लेकिन अब वो काउंटडाउन खत्म हो चुका है तो अब एवोल्यूशन कर सकता है। तो याद है ना ब्लड लाइन मिला था, इल्फ ब्लड लाइन, जिसको उसने पहले भी एवॉल्व किया था। सेकेंड टाइम एवॉल्व करने की कोशिश करता है, बड़ा खुश यहाँ पे था कि यस हो गया हो गया हो गया। लेकिन क्या सिस्टम कहानी में ट्विस्ट डाल देता है और कहता है न न न, तुमने पहले भी एक बार इवॉल्व हो चुका है और बार बार चीज़ें इवॉल्व यहाँ पे नहीं होती। नाइस ट्राई डीडी। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे नहीं नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमको झूठ बोल के पागल बना रहा था, मैंने सोचा शायद 2 बार भी इवॉल्व हो जाए, मैं तो बस ट्राई मार रहा था ट्राई मार रहा था ट्राई मार रहा था। चलो यार लगता है नहीं हो सकता, इवॉल्व तो नहीं हो सकता। हाँ लेकिन याद है फैंटम नाम का एक टेक्निक मिला था जिसमें अपनी तरह एक फैंटम बीस्ट यहाँ पे बुला सकता है। आई मीन एक ऐसा बंदा बुला सकता है जो उसकी तरह ही दिखता है। तो देख सकते हो एपीआर हो जाता है। तो बच्ची भी कहती है माय गॉड ये क्या है, ये तो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा दिख रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मेरा ही जुड़वा भाई यहाँ पर है, मेरे जैसा दिखता भी है तो क्या मेरे जैसा एबिलिटी भी है। 7 स्टार एरो जो कि हमारे मेन कट्टर की एक टेक्निक है, करके दिखाओ यार। वो करके दिखाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 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 मुझे चेक करना था, सच्ची में किसी पे अटैक मत कर देना। वाह यार क्या बात है यार, ये तो मेरी टेक्निक भी यूज़ कर सकता है। एक सेकेंड, अगर ये मेरी टेक्निक यूज़ कर सकता है तो ये तो फिर ओ माय गॉड, चलो यार मैं इसका इवॉल्व करके देखता हूँ। आई मीन इसके द्वारा इवॉल्व करवा के देखता हूँ। चलो यार इवॉल्व करवा दो। तो मालूम है क्या करता है, उसके द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर का ब्लड लाइन इवॉल्व करवाता है। तो वैसा ही होता है, फाइनली इवॉल्व यहाँ पे हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार क्या मैंने सिस्टम को बुद्धू बनाया, अपने फैंटम से इवॉल्व करवाया। मेरे टाइम पे तो मना कर रहा था लेकिन उसके टाइम पे उसने कर दिया। तो समझ नहीं आता बच्ची को, वो भी कहती है तुझसे चीटिंग कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चीटिंग, अरे यार चीटिंग करके भी है ना लोगों का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि मेरे सिस्टम ने फ़ायदा यहाँ पे करवा दिया है। वो भी कहती है लेकिन यार ये आपकी बॉडी कहाँ गायब हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैंने वापस बुला लिया, अगली बार उसको यहाँ पे देखेंगे। चलो ठीक है, अब मुझे नहीं लगता मैं वापस से अब इवॉल्व करवा पाऊंगा क्योंकि एक बार तो अब इवॉल्व मेरे फैंटम ने भी कर दिया है। हाँ छोड़ो यार बाकी चीज़ को इवॉल्व यहाँ पे करवा दूंगा। ये भी कहती है हाँ लेकिन पहले के मुकाबले आप पावरफुल बन चुके हो, आपका ब्लड लाइन इवॉल्व हो चुका है। हमारे जीतने के चांसेस अब 34% हो चुके हैं, 34 उतने में सिस्टम में लिख कर आता कूल डाउन खत्म हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ कूल डाउन खत्म हो गया तो आ जाओ यार क्या बोलते हैं मेरे फैंटम। तो वापस से फैंटम को बुला लेता है, लेकिन फैंटम को बुलाने के बाद है ना फिर से एवोल्यूशन करने वाला था किसी और चीज़ का, लेकिन सिस्टम भी कहता ना उस पर कूल डाउन लगा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ यानी फैंटम पे कूल डाउन खत्म हो गया, यानी अपने फैंटम क्लोन बुला सकता हूँ, लेकिन उनका एवोल्यूशन करने की एबिलिटी है ना उस पर कूल डाउन लगा हुआ है। साला कितना कूल डाउन यहाँ पे लगाएगा। हाँ गर्मी का मौसम है, कूल डाउन तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन छोड़ो यार इतना सोच के दिमाग का दही को करते चलो यहाँ से। तो वो भी कहती मगर कहाँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो ना यार अब यहाँ पे आते भाई किसी पानी वाले एरिया में जहाँ पे हमारा मेन कट्टर शिकार करता है मगर मच्छों का, न जाने कितने सारे कमाल कमाल के बिष्टों का। वो भी कहती इनका शिकार क्यों किया। हमारा मेन कट्टर भी कहता खाने के लिए और नहीं तो क्या, जाओ मेरे फैंटम क्लोन और लेकर आओ। तो फैंटम क्लोन लेकर आते हैं, खाया जाता है। बच्ची भी कहती मज़ा आ गया यार, हम तो गरीब लोग थे, हमने कभी भी इतना टेस्टी मीट ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बहुत बढ़िया। और वो जो मीट है ना थोड़ा सा मीट यहाँ पे स्टोर कर लेता है क्योंकि ऐसे वैसे मीट यहाँ पे नहीं थे। ये मीट खाने से आपकी एचपी वगैरह बढ़ती है, बैटल में जब एचपी कम होगा ना तो ये मीट निकाल के खा लूँगा। बोलो यार बच्ची अब हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। वो भी कहती है मीट खाने के बाद है ना 6% बढ़ चुका है, यानी 40 हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो चलो अब वुल्फ किंग के एरिया में। वो भी कहती या मैं आई, लेकिन पीछे से कुछ अजीब से बंदे लोग इनका पीछा कर रहते हैं। तो पीछा करते करते वो लोग है ना वुल्फ के एरिया में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टर पहले उस एरिया में पहुंचता है और जो भी फैंटम क्लोन है ना उसको बुला यहाँ पे लेता है। और फैंटम क्लोन जैसे बुलाता है ना अचानक से वो एक फॉर्मेशन लगा देता है। ये फॉर्मेशन ऐसा था कि अगर वुल्फ आएगा ना तो डायरेक्ट हमारे फॉर्मेशन में फंस जाएगा। और फैंटम क्लोन भी थे ना तो अपने क्लोन द्वारा भी फॉर्मेशन एक्टिवेट करवाता है, यानी एक से ज़्यादा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये भी कहती है वेल एक कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया क्या यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वुल्फ बड़े तेज होते हैं, 1 से बच गया तो 2 से बच गया तो तीसरे से भी बच गया तो, लेकिन चौथे 5वें से नहीं बच पाएगा, टेंशन यहाँ पे ना लो। बस ये बताओ ये सब करने के बाद हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। वो भी कहती वेल 10% बढ़ गया और क्या 50 हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता 50 हो गया ना, बाकी 50 मैं यहाँ पे संभाल लूंगा, तुम बताओ तुम झाड़ी के पीछे से तमाशा देखो। वो भी कहती ओके ठीक है। तो हमारा मेन कट्टा अकेले वुल्फ के साथ लड़ने को तैयार हो गया। तो वो वुल्फ बे तेरा बाप आ गया।
तो बुल्फ सुन के एकदम गुस्से में आता है, लड़ने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओह ये आजा बेटे, मैंने यहाँ पे फंसा के रखा है फॉर्मेशन, डायरेक्ट तो मेरे फॉर्मेशन में फंसेगा। लेकिन क्या शायद बुल्फ को आइडिया लग जाता है तो वो नहीं आता। हाँ, हमारा मेन कट्टा भी लग है, अबे साले तू बुल्फ यहाँ पर है, लोमड़ी नहीं है, इतना चालाक मत बन, अबे आना भैया भैया प्लीज आ जाना यार। बेटी भी लगा लेट मी सी यार ये क्या करके दिखाता है, अगर इसने बुल्फ को हरा दिया तो ही जाके शादी करूंगी। उतने में पीछे से कुछ कमीने आते हैं जो पीछा कर रहे तो पकड़ लेते हैं। इधर हमारे मेन कट्टे के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि कोई ना कोई फॉर्मेशन में पकड़ा गया। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है, अब बुल्फ का बच्चा बाहर ही नहीं आया तो पकड़ा कैसे गया, कि ऐसा तो नहीं कोई और आया और कोई और यहाँ पे फंस गया। एक सेकंड, किसी ने कहीं बेटी को तो किडनैप नहीं कर लिया। हाँ, तो जो बेटी के किडनैपर थे ना वो लोगों ने ही पकड़ा था और उनमें से कुछ बंदे जेल में फॉर्मेशन में बंद हो गए थे। इधर बच्ची भी चिल्लाती जाने दो जाने दो जाने दो, जिन्होंने पकड़ा था वो भी कहती यार यार बच्ची तो बड़ी बदतमीज है। और जो लोग कैद हुए थे ना वो लोग कहते बचाओ यार हम लोग कैद हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्ची को जाने दे, बच्ची को जाने दे। बच्ची भी कहती तो न्यू शर्म नहीं आती, बच्चे लोग को किडनैप करते, मैं अपने पति को कॉल करूंगी, पति तुम्हारी कुटाई करेंगे। वो लोग कहते हैं पति, अबे 10 साल की छोटी बच्ची लग रही है, तेरा पति कहाँ से आ गया। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, कहीं मुझे तो अपना पति नहीं मान रही। अरे यार मैंने मजाक किया था, बच्ची ने कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया। बच्ची भी चिल्लाती है पति 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 बचाओ ना मुझे। हमारा मेन कट्टा भी चुप कर यार। वो लोग हंसने लग जाते हो, होश कमीना सुअर आदमी, गेम में छोटी बच्ची को अपनी बीबी बनाता है, तुझे तो पुलिस केस करना चाहिए तेरे पे। वो लोग कहते सुन बे बच्चे, ये हमारा एरिया है और हमारे एरिया में एंट्रेंस नहीं। हमारा मेन कट्टा भी ओ ग्रीन स्नैक गैंग के लोगों, क्या यार तुम्हारे गैंग के बंदे तो अभी अभी मरे थे। वो भी कहते ही तो तुमने हमारे बंदों को जहाँ से मारा तो इसके लिए हम वापस आए हैं तो उससे बदला यहाँ पे लेने के लिए, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी भैया पहली बात मैंने नहीं मारा था, साले अंधे यहाँ पे थे, उनको बुल्फ दिखा नहीं, बुल्फ ने जान से मार डाला। और ऐसा क्या बदला ले रहा जैसे मैंने तेरी माँ को सच में जान से मारा। अबे गेम में मरे रिवाइव हो जाएंगे वापस। वो लोग कहते हैं लेकिन रिवाइव होने के बाद सब कुछ तो उनका चल जाता है ना, लेवल वगैरह भी और सब कुछ, ये तूने गलत यहाँ पे किया है देख ले। हमारा मेन कट्टर भी कहता भैया देखो समझने की कोशिश यहाँ पे करो। दूसरा भी कहता क्या समझना, कुछ हमको समझने का शौक नहीं है, तू अपना सब कुछ हमको दे दे और निकल जाए यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे बुद्धू समझ नहीं रहे, पीछे साइड बुल्फ किंग भी है, एक बार बुल्फ किंग बाहर आ गया ना, सुनो पीछे एक बुल्फ किंग है, जाओ यार ले लो। जो सुनते वो लोग कहते हैं अच्छा बेटे तो बुल्फ किंग के नाम पे हमको डराएगा ताकि हम डर के हमारे बच्ची को देके भाग जाए, बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता साले तेरा नाम क्या है मुझे बता। तो टीम के दूसरी मेंबर कहती है यांग चिंग नाम है, यांग फैमिली का थर्ड यंग मास्टर, जो कि भाई बहुत ही बड़े लोग यहाँ पर है, तुमको शायद नहीं पता इनकी फैमिली चाइना की 87वीं सबसे बड़ी फैमिली है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साला और मैं चाइना का सबसे अमीर आदमी, इनका जो फैमिली है ना, इनके फैमिली के बिजनेस में 40% हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। साला कमीना इसका पापा मेरे तलवे चाटता है, मुझे याद आया अब जाकर। अरे यार फिर तो बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, वो भी कहता और नहीं तो क्या, बहुत पैसा मेरे पास, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं ज़्यादा नोटंकी करना नहीं चाहूँगा, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है, लगता है मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उतने में अंदर से बुल्फ की चिल्लाने की आवाज़ आती है जोर जोर से। ये लोग कहते हैं एक सेकंड बॉस, अंदर तो सच्ची में कोई बुल्फ वुल्फ यहाँ पे लग रहा है। ओ माय गॉड यार ये हुई ना बात, चलो यार टीम बना के जाते हैं, बुल्फ को मारते हैं और सारा रिवॉर्ड यहाँ पे हासिल करते हैं, लेट्स गो। तो सब लोग वहाँ पे चल जाते हैं, यहाँ तक कि बच्ची को भी वापस कर दिया जाता है कि साले तुझे बाद में देखेंगे, ले अपनी बच्ची और निकल यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।